दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपने राशन कार्ड में से कुछ सदस्यों का नाम हटवाना चाह रहे हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपने राशन कार्ड में से कुछ सदस्यों का नाम हटवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। अब राशन कार्ड में से नाम हटवाने का बहुत से कारण हो सकते हैं कि जिस सदस्य का नाम आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं, हटवाना चाह रहे हैं, उस सदस्य की मृत्यु हो चुका हो, या फिर कोई ऐसे सदस्य जिनकी जो शादी हो चुकी है, अब वो अपना अलग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, या फिर आपकी बिटिया का नाम है, उनकी शादी हो चुकी, उनके निवास में परिवर्तन हो गए, उनका आप नाम यहाँ से डिलीट करवाना चाह रहे हैं ताकि उनके ससुराल में राशन कार्ड उनका बन जाए। तो ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप राशन कार्ड में से नाम हटवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब राशन कार्ड में नाम हटाने के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करके राशन कार्ड में से नाम हटवाना चाह रहे हैं, यानी कि डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है rajhelps.in। rajhelps.in लिख के जैसे ही सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ध्यान रहे, इस वेबसाइट तक पहुंचने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन राशन कार्ड में से नाम कैसे हटाएं, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। अब पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। अब इस आर्टिकल में पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि राशन कार्ड में से नाम कैसे हटा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरी जानकारी बताया गया। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ के आप पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करेक्शन लिंक और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और राशन कार्ड डिलीट। अब यहाँ देखिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन विकल्प पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन विकल्प पे जैसे ही क्लिक, दोस्तों इस तरह से आप RCMS पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन विकल्प देखने को मिलेगा, सिंपली आपको लॉगिन विकल्प पे क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, और पहली बार इस पोर्टल पे आ रहे हैं तो पहले आपको मेरी पहचान का लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स जानकारी भर के आपको इनका यूजर आईडी बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जन्म तिथि है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक यूनिक सा आपको जो सा आईडी बनाना होगा। तो आईडी जैसे ईमेल आईडी होते हैं ना, @ के आगे gmail.com, तो @ के आगे इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आईडी में आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आपको बढ़िया लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है सोहन, तो S कैपिटल में OHAN इस तरह से आप लिख लीजिए। उसका कोई नंबर लिख लीजिए, मैं उदाहरण पर्पज बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक आईडी यूनिक सा यहाँ पे लिख लीजिए। आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है। यहाँ पे जो पासवर्ड लिखेंगे वो एक कंफर्म पासवर्ड हूबहू यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इन्हें आपको पढ़ लेना है और इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए कुछ जैसे इनके टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ना है। एग्री विकल्प पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर विकल्प पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर विकल्प पे जैसे क्लिक दोस्तों, यहाँ पे आपका मेरी पहचान का लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा। अब आपको साइन इन करना होगा। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने मिलेगा, साइन इन टू इन एग्जिटिंग मेरी पहचान अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप मेरी पहचान यानी कि जन्म परिचय की जो सो लॉगिन आईडी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए लॉगिन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला यूजर नेम के माध्यम से, दूसरा मोबाइल नंबर और तीसरा अदर। बेस्ट रहेगा मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, सिंपली आपको क्या करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन दोनों बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस तरह से आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको साइन इन विकल्प पे क्लिक करना है। साइन इन विकल्प पे जैसे ही क्लिक है आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको साइन इन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है।
साइन इन विकल्प पे जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, इस तरह से आप मेरी पहचान पोर्टल में आप लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि साइन इन हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट का नाम है। तो इस तरह से आपको बिहार स्टेट पे क्लिक कर देना है। बिहार स्टेट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बिहार स्टेट द्वारा मिलने वाली सभी सर्विस आपको देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिहार राशन कार्ड करके, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए बोला जाएगा। सिंपली आपको एक्सेस नाउ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। एक्सेस नाउ पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, फिर से आप RCMS पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आपको फिर से पुनः लॉगिन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब जिस राशन कार्ड से नाम आप हटाना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, उस राशन कार्ड में करंट के समय में जितने भी सदस्य हैं, उन्हीं सदस्य में से किसी एक के नाम से पहले आपको RCMS पोर्टल का लॉगिन आईडी बनाना होगा। तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए यहाँ पे उनका नाम इंग्लिश में लिखना है। किसी भी सदस्य के नाम से ये लॉगिन आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे उनका नाम हिंदी में लिखना है, आधार नंबर लिखना है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, अपने एरिया का पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, इस तरह से आप RCMS पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई। सिंपली आपको अप्लाई विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई विकल्प पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने मिल रहा है अप्लाई फॉर करेक्शन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर करेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब जो राशन कार्ड में से आप नाम हटाना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, वो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी हमने एक जानकारी दिए थे, जिनमें बताए थे कि जो राशन कार्ड में से नाम आप डिलीट करना चाह रहे हैं, उनमें जितने मेंबर हैं उन्हीं में से एक के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में जो मेंबर का नाम है, उनमें से किसी भी मेंबर के नाम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करें, अन्य किसी मेंबर के नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर एंटर करके सर्च करेंगे तो आगे डिटेल ही खुल के नहीं आएगा। तो इसलिए राशन कार्ड में जितने मेंबर हैं उन्हीं में से किसी एक मेंबर के नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चाहे तो आप वरिष्ठ महिला के ही नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो आपके राशन कार्ड में वरिष्ठ महिला है, या फिर जितने मेंबर हैं उनमें से किसी एक के नाम से रजिस्ट्रेशन करके आपको सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब आपके राशन कार्ड नंबर से यहाँ पे डिटेल सर्च करने लगेगा। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा, क्योंकि राशन कार्ड में नाम हटाने हेतु जो अब आप आगे आवेदन करेंगे, यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ बताया गया कि कार्डधारी का मतलब परिवार की वरिष्ठ महिला से, यानी कि अब राशन कार्ड में नाम हटाने हेतु, डिलीट करने हेतु जो आप आगे आवेदन करेंगे, तो उस राशन कार्ड में जो वरिष्ठ महिला है उन्हीं के नाम से आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जो आपके राशन कार्ड में वरिष्ठ महिला है, अब कैसे पता करेंगे? तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपके राशन कार्ड में वरिष्ठ महिला होगा उनका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए संबंध में आपको सेल्फ देखने को मिलेगा। तो इससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं या फिर आप खुद जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में कौन वरिष्ठ महिला हो सकता है जो आपके घर के हेड मेंबर होंगे। उसका दोस्तों के यहाँ पे उनका जो वरिष्ठ महिला का, यानी कि जो राशन कार्ड में सेल्फ है, सिर्फ महिला के ही नाम से आपको करेक्शन है तो आवेदन करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, जैसे उसके आधार कार्ड पे है। यहाँ पे उनका नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, ना कि पति का नाम लिखना है, ये बात आपको ध्यान में लिखना है। और यहाँ पे उनके जो सो पिताजी का नाम हिंदी में, यहाँ से आपको जो सो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इस तरह से महिला पे क्लिक करना है। कार्डधारी का संबंध क्या है? तो वो स्वयं है, तो स्वयं पे आपको क्लिक करना है। जाति श्रेणी सेलेक्ट करना है। एक बात ध्यान है, अगर आप समान वर्ग सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई आप यहाँ पे जाति सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड भी करना होगा और साथ ही जाति प्रमाण पत्र डिटेल भी आपको फिलअप करना होगा। मैं इस तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग पे क्लिक कर दिए। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो जाति प्रमाण पत्र नंबर आपको एंटर करना है। कार्डधारी का आय स्रोत पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए जो महिला के नाम से आवेदन करे वो गृहिणी है, तो उनका तो कोई भी सोर्स इनकम नहीं है, तो उनके जो पति का सोर्स इनकम है वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका ध्यान देखिए कार्डधारी का मासिक आय कितना है, तो ध्यान है कि उनके पति का ही यहाँ पे आय लिखा जाएगा और दोनों में से किसी का भी आय लिखिएगा
तो आपको 10,000 से कम का ही रखना है। ऐसा नहीं कि 5,000 इसका भर दिए, 10,000 उसका भर दिए, तो इस तरह से आप आवेदन करेंगे तो आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितना भी आप आय भरते हैं आपको 10,000 से कम ही रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कार्डधारी का आय। तो कार्डधारी मान लीजिए ग्रीन है, उनका आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे में आप उनके पति का भी आय प्रमाण पत्र नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। परिवर्तन का यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है, क्या कारण है जो आप ये नाम डिलीट करना चाह रहे हैं, सुधार करना चाह रहे हैं, जो भी है। मान लीजिए कि आपकी बिटिया की शादी हो चुकी है, उनका निवास परिवर्तन हो गया है, या फिर आपकी जो बेटे हैं वो भी अलग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो पहले आपको नाम डिलीट करना होगा। तो ऐसे में आपको निवास परिवर्तन में क्लिक कर देना है। या कोई बच्चे का जन्म है, उनका नाम जोड़ना चाह रहे हैं तो जन्म पे क्लिक करना है। या जिस सदस्य का नाम डिलीट करना चाह रहे हैं उनकी मृत्यु हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको मृत्यु पे क्लिक करना है। कार्ड में वर्णित ब्यौरे में अशुद्धियां, कुछ गलतियां उन्हें सुधार करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करना है। इनमें से कोई अन्य कारण है तो ऐसे में आपको अन्य कारण पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इस तरह से निवास परिवर्तन पे क्लिक कर दिए। निवास परिवर्तन पे जैसे क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों कि आपका जो सो बैंक का नाम पूछा जा रहा है कार्डधारी का, यानी कि जिनके नाम से यहाँ पे राशन कार्ड में नाम हटाने तो आवेदन करें उनका नहीं, जो वरिष्ठ महिला के नाम से आवेदन करें उनका कौन से बैंक में खाता खुला हुआ उस बैंक का नाम पे आपको क्लिक करना है। बैंक का नाम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उस बैंक का शाखा का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। शाखा का नाम नहीं आता है तो ऐसे में अदर पे क्लिक करके उस शाखा का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको उस बैंक के IFSC कोड पे क्लिक करना है। अगर नहीं है उस बैंक का IFSC कोड तो आपको सिंपली क्या करना है, अदर पे क्लिक करना है। जो भी उसके पासबुक पे IFSC कोड दिया है वो IFSC कोड यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सो कार्डधारी के बैंक खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर एंटर करना है और उसके बाद उनके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है और सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पे जैसे ही क्लिक करना दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपके राशन कार्ड में जितने मेंबर होगा उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो सदस्य का नाम डिलीट करना चाह रहे हैं उस सदस्य के यानी कि उस सदस्य के नाम के आगे यहाँ देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला एडिट और दूसरा डिलीट। तो अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करें तो इस तरह से यहाँ पे लाल कलर में हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए गलती से दूसरे सदस्य का नाम जो सो सिलेक्ट हो गया डिलीट में, तो ऐसे में आपको अंडो पे क्लिक करके उन्हें आप वापस भी कर सकते हैं। तो आपको डिलीट करना है तो सिंपली आपको डिलीट विकल्प पे क्लिक कर देना है। डिलीट विकल्प पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो सदस्य का नाम डिलीट करें उसका इस तरह से यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ आ जाएगा लाल कलर में और यहाँ पे उनका डिटेल सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए कुछ सहमति पूछा जा रहा है, जैसे कि मोटर चालित पहिया 4 पहिया है या नहीं है, तो इसमें सभी में आपको नहीं पे ही क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट एंड गो डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड गो डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अभी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि आपके पूरे परिवार के साथ जिनका नाम कटाना चाह रहे हैं उनका भी और जिनका नहीं कटाना चाह रहे उनका भी, यानी कि जितने भी आपके राशन कार्ड में मेंबर है उन सभी के साथ एक ग्रुप फोटो खींचना है और उसके बाद वो फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिनका मैक्सिमम 100 KB तक ही अपलोड होगा उससे कम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे जिस वरिष्ठ महिला के नाम से आप आवेदन दे उनका यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर नहीं करते तो अंगूठा निशान भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो सो क्या करना है, वरिष्ठ महिला उनका जो भी है बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, उनके बाद दोस्तों जितने भी सदस्य का नाम डिलीट करना चाह रहे हैं उन सभी का और जिनका नाम जुड़ा है वो उनका भी सभी का आधार कार्ड स्कैन करना है। उसके बाद उस पर जो जिसका डॉक्यूमेंट होगा उसका सिग्नेचर कराना है और सभी डॉक्यूमेंट को क्या करना है दोस्तों, आपको जो स्कैन करके एक PDF बनाना है और PDF बनाने के बाद दोस्तों वो PDF मैक्सिमम 1 MB तक ही होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उनके बाद आपको जो सो अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, ध्यान है जो इनकम सर्टिफिकेट होगा यानी आय प्रमाण पत्र, वो आपको अलग से अपलोड करना होगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक PDF बना के अपलोड कर लीजिएगा। तो आय प्रमाण पत्र आपको अलग अपलोड करना है तो उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका आय प्रमाण पत्र होगा वो आपको अपलोड कर लेना है। आय प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जो सो घोषणा पूछा जा रहा है, इन्हें आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद दोस्तों ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन विकल्प पे जैसे ही क्लिक है दोस्तों, आपका सफलतापूर्वक राशन कार्ड में से नाम हटने हेतु यानी कि डिलीट होने हेतु ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा यानी कि आवेदन क्रमांक संख्या। अब इनका आप रिसीविंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डाउनलोड एंड क्लोजमेंट पे क्लिक कर देना, आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा।